नमस्कार, मैं हूं आमिल बेग। आप देख रहे हैं सिटी बुलेटिन न्यूज। पेश हैं आज के प्रमुख समाचार। दिसंबर का महीना है और ठंड पड़ रही है, लेकिन एक आग है जो जल रही है और वो आग है अयोध्या में अफसरों और नेताओं द्वारा रिश्तेदारों के नाम पर जमीन खरीदने के मामले की। इस पूरे मामले की जांच के लिए विशेष सचिव राजस्व राधेश्याम मिश्रा अयोध्या पहुंच गए हैं। उन्होंने अपनी टीम के साथ स्थलीय जांच किया और अयोध्या में अफसरों और नेताओं द्वारा रिश्तेदारों के नाम पर जमीन खरीदने के मामले की जांच उन्होंने शुरू कर दी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने माझा बरहटा में अधिकारियों और नेताओं के स्वजनों और रिश्तेदारों के नाम से खरीदी गई जमीन का मामला सामने आने के बाद उन्हें जांच रिपोर्ट सौंपी थी। 5 दिन में उन्हें अपनी जांच रिपोर्ट मुख्यमंत्री को सौंपनी है और 3 दिन बीत गए हैं। जमीन घोटाले की जांच के दायरे में कई अधिकारी हैं। कमिश्नर एमपी अग्रवाल को छोड़कर तत्कालीन जिलाधिकारी अनुज कुमार झा, मुख्य राजस्व अधिकारी पीडी गुप्ता, सीओ सिटी अरविंद चौरसिया समेत ज्यादातर अधिकारियों का पहले ही गैर जनपद तबादला हो चुका है। माना जा रहा है कि स्थलीय निरीक्षण के बाद विशेष सचिव राजस्व अभिलेखों को भी पड़ताल कर चुके हैं और मीडिया में आई रिपोर्टों के मुताबिक राम मंदिर पर फैसला आने के बाद बड़े अधिकारियों और नेताओं ने औने पौने दाम पर जमीनें खरीदी थी। इस लिस्ट में अयोध्या में कमिश्नर रहे एमपी अग्रवाल, मेयर ऋषिकेश उपाध्याय, आईपीएस दीपक कुमार, रिटायर्ड आईएएस उमाधर द्विवेदी, पीपीएस अरविंद चौरसिया द्वारा खरीदी गई जमीनें शामिल हैं। आरोप है कि गोसाईगंज के विधायक रहे इंद्र प्रताप तिवारी खब्बू ने महर्षि रामायण विद्यापीठ ट्रस्ट से 30 लाख रुपए में 2593 वर्ग मीटर जमीन खरीदी। उनके साथ बहनोई राजेश मिश्रा ने राघवाचार्य के साथ मिलकर बरहेटा गांव में 6320 वर्ग मीटर जमीन 47.4 लाख रुपए में खरीदी। इसी तरह से कई नाम आए हैं। नाम पढ़ेंगे तो उनकी लिस्ट लंबी होगी, लेकिन इस पूरे प्रकरण में अब विपक्ष को मिल गया है मुद्दा और विपक्ष हो गया है हमलावर। सर्वोच्च न्यायालय का फैसला आने के बाद पूरी अयोध्या में भारतीय जनता पार्टी के द्वारा पाले पोसे गए अधिकारी जमीन का घोटाला कर रहे हैं, जमीन के नाम पे लूट कर रहे हैं। जो नियम और कानून है, उस नियम कानून की धज्जियां उड़ा रहे हैं। नियम और कानूनों को धता बताते हुए, बगैर नियम कानून का पालन किए हुए जमीन की खरीद फरोख्त करने का काम, अपने परिवार के नाम जमीन लिखाने का काम भारतीय जनता पार्टी के द्वारा पाले पोसे गए यहां पर बैठे हुए बड़े बड़े अधिकारी कर रहे हैं। अयोध्या में राम मंदिर का विवाद तो कब का खत्म हो गया, लेकिन राम के नाम पर एक और विवाद अपनी जमीन तैयार कर चुका है। मंदिर के लिए जमीन खरीद घोटाला मामले ने पहले से सुर्खियां बटोरी थीं और विपक्ष ने इस मामले को तूल देना शुरू कर दिया। जहां एक तरफ तो अयोध्या में योगी सरकार ने जमीन खरीद मामले की जांच के आदेश दिए हैं, तो वहीं दूसरी ओर विपक्ष के लिए, खासकर कांग्रेस के लिए राम बाण की तरह यह मुद्दा नजर आ रहा है, जिसे भुनाना उसने शुरू कर दिया है। उसमें जिसमें अधिकारी भी हैं, ट्रस्ट के लोग भी हैं, राजनेता हैं, सारे मिल के जमीन के कीमतों में बेतहाशा वृद्धि 1300% की वृद्धि करके जमीन गरीबों से खरीद रहे हैं, किसानों से खरीद रहे हैं और 1300 गुना ज़्यादा में राम मंदिर ट्रस्ट को बेच रहे हैं। तो बड़ा घोटाला सामने आया है। तो ये राम नाम की लूट है, लूट सके सो लूट, इस प्रकार की रणनीति में चल रहे हैं। फिलहाल इस पूरे मामले में जिक्र महर्षि रामायण विद्यापीठ ट्रस्ट का होता है। आरोप है कि ट्रस्ट ने अपने विश्वसनीय दलित को दलित की जमीन दिलाई और फिर उसे महर्षि रामायण विद्यापीठ ट्रस्ट को दान किया। बाद में जमीन नेताओं और अधिकारियों ने खरीदी, वो भी अपने रिश्तेदारों के नाम पर। हुआ ये कि बरहटा, माझा और आसपास के एरिया में काफी सारी जमीन साल 1990 से साल 1996 के बीच महर्षि रामायण ट्रस्ट ने खरीदी। कई जमीनों की खरीद में नियम ताक पर रखने के भी आरोप लगते रहे हैं। आरोप लगते हैं कि पहले अपने भरोसे के दलित शख्स के नाम से ट्रस्ट ने जमीनों को खरीदा और फिर उसी जमीन को दान पत्र के जरिए ट्रस्ट के नाम पर साल 1996 में करा दिया।
इस तरीके से पूरी जमीन ट्रस्ट के नाम हो गई। ऐसे नियम है कि उत्तर प्रदेश भू राजस्व संहिता में कि दलित से जमीन खरीदने के लिए गैर दलित को जिला मजिस्ट्रेट से इजाजत लेनी होगी या तो उस जमीन को दलित आबादी की भूमि में बदल दे। आरोप है कि महर्षि रामायण विद्यापीठ ट्रस्ट ने भी इसका जुगाड़ निकाल लिया था। जिन दलितों की जमीन खरीद कर ली गई उनमें से एक दलित ने शिकायत कर दी। महादेव नाम के दलित ने शिकायत बोर्ड ऑफ रेवेन्यू यानी राजस्व बोर्ड लखनऊ में जाकर अपनी शिकायत करते हुए आरोप यह भी लगाया कि उसकी जमीन महर्षि विद्यापीठ ट्रस्ट के नाम अवैध तरीके से स्थानांतरित की गई। बस फिर क्या था। इसी के बाद फैजाबाद के अतिरिक्त आयुक्त और अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट ने निर्देश दिए, जिसके बाद एक कमेटी बनी जिसको मंजूरी मिल गई अयोध्या के कमिश्नर की तरफ से, वो भी साल 2021 में। इसके बाद अब जो आरोप लगते हैं उसके मुताबिक अफसरों ने रिलेटिव्स के जरिए ट्रस्ट से जमीन की खरीद की। खैर, यह मामला कहां तक आगे जाएगा और जांच में क्या होगा ये तो बात की बात है, लेकिन चुनाव से पहले विपक्ष को मिला मुद्दा और वह इसे नजरअंदाज भी नहीं कर रहा है। चुनावी वेला में विपक्ष को हाई प्रोफाइल मामला मिल चुका है। अखबारों में नाम तक छपा है, आपने पढ़ा होगा, देखा होगा, सुना होगा कि जिस अधिकारी को जांच दी गई कि जमीन का घोटाला हुआ है, जमीन गलत तरीके से लिखाई गई, दलित जो व्यक्ति है जब तक उसकी जमीन की लिखा पढ़ी जो कानून फॉर्मेलिटी है जब तक वो ना पूरी हो जाए कोई उसकी जमीन को नहीं लिखा सकता। जब इस पर जांच की मांग की गई तो जिन अधिकारियों को जांच दी गई उन्होंने खुद ही जमीन लिखा ली। यह है योगी आदित्यनाथ की सरकार। भारतीय जनता पार्टी में, भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री के संरक्षण में ये सारे अधिकारी अपने नातेदारों के नाम, रिश्तेदारों के नाम, हमने तो अखबार में पढ़ा शायद कमिश्नर, डीएम और वो कोई गोरेलाल अधिकारी हैं, वो एडीएम थे। 1 दर्जन से ज्यादा नगरीय और 2 दर्जन से ज्यादा ग्रामीण क्षेत्रों के 55 मार्गों के निर्माण कार्य का शिलान्यास आज नगर विधायक वेद प्रकाश गुप्ता ने किया। स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती पर अयोध्या विधायक वेद प्रकाश गुप्ता ने दर्शन नगर स्थित एक मैरिज लॉन में सभा का आयोजन करके अटल जी की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की और इसके बाद 55 मार्गों का शिलान्यास श्री गुप्ता ने किया। इसके पूर्व विधायक ने मंडलीय चिकित्सालय दर्शन नगर में सैकड़ों मरीजों को फल भी वितरित किया। उक्त आयोजन में महानगर अध्यक्ष अभिषेक मिश्रा सहित पार्टी के प्रमुख पदाधिकारी और सैकड़ों कार्यकर्ताओं की उपस्थिति रही। आज ब्रह्मलीन आदरणीय पंडित अटल बिहारी वाजपेयी जो भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री रहे हैं, उनकी जन्म शताब्दी हम लोग मना रहे हैं। इस देश को पहली बार व्यवस्थित ढंग से विभिन्न योजनाओं के माध्यम से आज़ादी के बाद यदि किसी प्रधानमंत्री ने इस अयोध्या विधानसभा में जो विश्व स्तरीय नगरी बनने जा रही है, विभिन्न योजनाओं के माध्यम से कल ये माननीय मुख्यमंत्री जी ने आयुष कॉलेज का शिलान्यास किया और हजारों करोड़ की योजनाएं नगर निगम को दी अयोध्या के अंदर। आज मैं अपनी विधानसभा में 5.5 करोड़ की विभिन्न योजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण कर रहा हूँ। ये मेरी प्रसन्नता की बात है और मैंने प्रयास किया इन 4.5 वर्षों में कि अयोध्या में जो कार्यक्रम योजनाएं आए उन सबको ईमानदारी के साथ लागू किया जाए। अयोध्या में किसानों को सम्मानित कर उन्हें बेहतर खेती किसानी के गुण सिखाने के उद्देश्य से शनिवार को किसान सम्मान समारोह का आयोजन शहर के चेला छावनी वजीरगंज स्थित स्थानीय सेवा केंद्र पर किया गया। राष्ट्रीय किसान दिवस पर कृषि एवं ग्राम विकास विभाग द्वारा और ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के तत्वावधान में यह कार्यक्रम आयोजित किया। आयोजकों ने बताया कि किसान दिवस 23 दिसंबर को मनाया जाता है, लेकिन उस दिन कार्यक्रम ज्यादा होने की वजह से आज इसका आयोजन किया गया है। राष्ट्रीय किसान दिवस पर कई किसानों को सम्मानित किया गया। बता दें कि आज के इस आयोजन में विशेषज्ञों द्वारा मौजूद किसानों को रासायनिक खादों के इस्तेमाल से होने वाले नुकसान और फायदे के बारे में विस्तार से जानकारी दी गई। साथ ही बेहतर फसल और उसकी देखभाल के लिए जरूरी बातें किसान समारोह में मौजूद किसानों को बताई गईं। हर जगह किसानों का सम्मान दिवस के रूप में
आज हम सभी ने इनको इनवाइट किया है और यौगिक खेती के बारे में हम सब ने बताया है कि यौगिक खेती हम कैसे करें जिससे हम स्वस्थ फल या अन्य उपजाऊ कर सकें, जिसमें ज़्यादा खाद वगैरह ना हो, जिससे अनेक बीमारियां फैलती हैं, उससे हम मुक्त होकर के एक स्वस्थ अन्न का पैदा करें और मनुष्य का जीवन स्वावलंबी कैसे बने। एक तरह से हम एक कर्मों की भी खेती कर रहे हैं कि हमारे अच्छे संस्कार हों, अच्छी विचार। है हमारा किसान सम्मान समारोह आयोजित है जो 23 दिसंबर को होता है, लेकिन क्योंकि किसान 23 दिसंबर को सरकारी कार्यक्रम में व्यस्त रहते हैं इसलिए हमने आज रखा है इसको। तो इसमें ये बताया जाता है किसानों को कि आज जो रासायनिक खादों का प्रयोग करते हैं, कीटनाशकों का प्रयोग करते हैं, उससे कितना नुकसान होता है हमारे स्वास्थ्य के ऊपर और पैदावार जो हमारी है वो दिन पर दिन गुणवत्ता युक्त नहीं रह गई है। तो ये यौगिक खेती के बारे में हम आज किसानों को समझा रहे हैं, बताया। नामित भाजपा पार्षद रीना द्विवेदी का ट्रेन बैग से गायब हो गया, लेकिन अभी तक जीआरपी को सूचना देने के बाद भी उनका सामान वापस नहीं मिल पाया। बता दें कि भाजपा की पार्षद रीना द्विवेदी फैजाबाद दिल्ली एक्सप्रेस से सफर के दौरान सोहावल के पास किसी ने उनका बैग गायब कर दिया, जिसमें जेवरात, कपड़े व अन्य सामान के साथ मोबाइल था, लेकिन अभी तक वह मिला नहीं। उन्होंने शिकायत दर्ज कराई, लेकिन उस बैग का अभी तक कोई पता पुलिस नहीं कर पाई। मैं नामित पार्षद रीना द्विवेदी, नगर निगम अयोध्या। मैं दिल्ली फैजाबाद से 3rd AC में सफ़र कर रही थी, तो मुझे ज्ञात हुआ कि सोहावल पर मेरा बैग किसी ने चोरी कर लिया है। जब ट्रेन रुकी तो मैं तुरंत जीआरपी में गई, मैंने वहाँ पे कंप्लेंट कराई और आज तक मेरे सामान का, उसमें मेरी कम से कम 1.5 लाख की ज्वेलरी थी, कीमती कपड़े थे, मोबाइल था, लेकिन अभी तक कोई भी वहाँ से हमें सूचना नहीं मिली कि हमारा बैग कहाँ है, क्या है, कुछ भी नहीं हुआ। ना ही मुझे लग रहा है जीआरपी से कुछ हो रहा है। हमारे बैग में कम से 7-8 हज़ार नगद रुपए थे और हमारे 2 कान के थे, 1 अंगूठी थी। मैं ये कहना चाहूँगी कि एसी में सफ़र करने का फ़ायदा क्या है। जब हम अपना बैग अपने आप ही पकड़ के पूरी रात बैठे रहेंगे तो एसी में सफ़र करने का कोई मतलब नहीं है। और आपका जो अटेंडेंट रहता है उसको पूरी जिम्मेदारी बनती है कि जितने भी वहाँ पे हैं यात्री उनके सामान की वो सुरक्षा करे, लेकिन वो खुद ही सोता रहता है। और कौन, मेरा लखनऊ तक हम लोग जग रहे थे, लखनऊ के बाद इतनी जल्दी कौन हमारा बैग लेके चला गया कुछ नहीं पता। मैंने सांसद जी के भी संज्ञान में डाला, विधायक जी के भी संज्ञान में डाला, तुरंत वहाँ पे कंप्लेंट किया, लेकिन अभी तक मेरे बैग का कहीं से कहीं तक कोई सुराग नहीं मिला है। मोबाइल का लोकेशन पता चला था कि सुल्तानपुर में है, लेकिन उसके बाद भी कुछ नहीं पता चला।